MNP Limited is thinking of replacing its existing machine by a new machine, which would cost rupees 60 lakh. The company current production is 80,000 unit and is expected to increase to 1 lakh unit if the new machine is bought. Selling price of the product would remain unchanged at rupees 200 per unit. Following is the unit cost of product using both the existing and new machine. Existing machine per unit cost है 183.25, new machine per unit cost है 165.5. Existing machine has an accounting book value of rupees 1 lakh and it has been fully depreciated for tax purpose. मतलब as per tax उसकी वैल्यू 0 है, आज के दिन उसकी बुक वैल्यू 0 है. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट मशीन विल बी यूजफुल फॉर 5 ईयर, 5 साल और चल सकती है, और एज पर टैक्स उसकी वैल्यू 0 है. सप्लायर ऑफ द न्यू मशीन इज ऑफर टू एक्सेप्ट द ओल्ड मशीन फॉर रुपीज़ 250. नई मशीन का सप्लायर एक्सचेंज ऑफर में पुरानी मशीन को एक्सेप्ट कर रहा है 2.5 लाख में. हाउएवर द मार्केट प्राइस ऑफ द ओल्ड मशीन टुडे इज 150, बट अगर मार्केट में आज बेचे तो 150 ही मिलेंगे. एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी 35,000 आफ्टर 5 ईयर. 5th ईयर के एंड में उसकी वैल्यू दे रखी है, मतलब उसकी स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 35,000. न्यू मशीन एज ए लाइफ ऑफ 5 ईयर और उसकी स्क्रैप वैल्यू 250 और उसकी लाइफ 5 साल. टैक्स की रेट 40% एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस फॉर इनकम टैक्स पर्पज. फर्दर एज्यूम दैट बुक प्रॉफिट इज ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी इनकम फॉर टैक्स पर्पज. कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है. आपको एनपीवी IRR पता करना और ये बताना है कि रिप्लेसमेंट करना है या नहीं करना है. ये क्वेश्चन प्लांट रिप्लेसमेंट का. सबसे पहले तो पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन. नई मशीन है 60 लाख रुपीज की, लेस सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन. ओल्ड मशीन को आज अगर बेचा जाए तो जो नई मशीन देने वाला सप्लायर है वो ही मशीन को एक्सचेंज ऑफर में ले रहा है 2.5 लाख में. मार्केट में बेचे तो 150 मिलेंगे, तो मार्केट में 150 में क्यों बेचेंगे जब नई मशीन का सप्लायर 2.5 लाख में ले रहा है, तो 2.5 लाख में देंगे. ये हो गया 57,50,000. अच्छा, उसकी उस पुरानी मशीन की आज बुक वैल्यू एज पर टैक्स 0 है और हम उसको कितने में बेच रहे हैं 2.5 लाख में, तो 2.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है. प्रॉफिट पे आपको देना होगा टैक्स, तो प्लस टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन. ओल्ड मशीन को आज देंगे 2.5 लाख में, तो ये 2.5 लाख पूरा का पूरा प्रॉफिट है क्योंकि बुक वैल्यू तो 0 है. इस पे देना पड़ेगा टैक्स की रेट यहाँ दे रखी है हमें क्वेश्चन में 40%. 1 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ेगा. आउटफ्लो में ऐड हो जाएगा तो आउटफ्लो हो जाएगा 58,50,000. इसके बाद कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू. एनुअल एडिशनल PBDT. पुरानी मशीन की जगह पर नई मशीन रिप्लेस की जाए तो कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिलेगा बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ओल्ड और न्यू. सेलिंग प्राइस पर यूनिट, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 200 दिया हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ. लेस कॉस्ट पर यूनिट, 1 यूनिट की कॉस्ट, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड एलोकेटेड एक्सपेंसेस. डेप्रिसिएशन को हम PBDT में कंसिडर नहीं करते और एलोकेटेड ओवरहेड को तो हम कैपिटल बजटिंग में ही कंसिडर नहीं करते. तो ये जो आप टोटल कॉस्ट देखोगे 183.25, इसमें डेप्रिसिएशन और एलोकेटेड ओवरहेड है. इनको हटा के आपको कॉस्ट पर यूनिट लेनी पड़ेगी. तो 183.25 माइनस 0.25 माइनस 10 रुपये तो आएगा 173. 1 यूनिट की कॉस्ट 173. और नई मशीन पे 165.5 माइनस 12.5 माइनस 5 148. एलोकेटेड ओवरहेड को हम कैपिटल बजटिंग में कंसिडर नहीं करते. तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स पर यूनिट 27 और यहाँ 52. एनुअल यूनिट्स कितनी है
ओल्ड मशीन पर एनुअल यूनिट है 80,000, यहाँ एनुअल यूनिट है 1 लाख। तो एनुअल PBDT, एक साल का प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स पुरानी मशीन पे 80,000 इंटू 27, 21,60,000, और नई मशीन पे 52 लाख। एनुअल एडिशनल PBDT, एनुअल एडिशनल PBDT इक्वल्स टू 52 लाख माइनस 21,60,000 इक्वल्स टू 30,40,000, 30,40,000। सेकेंड, एनुअल एडिशनल डेप्रिसिएशन, पुरानी मशीन की बुक वैल्यू 0 है एज पर इनकम टैक्स। इसका मतलब पुरानी मशीन का तो आपको डेप्रिसिएशन है ही नहीं, तो केवल नई मशीन का जो डेप्रिसिएशन है वो ही एनुअल एडिशनल डेप्रिसिएशन हो जाएगा। एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीन, नई मशीन 60 लाख रुपीस की है, स्क्रैप वैल्यू 2,50,000, लाइफ 5 ईयर, एक साल का डेप्रिसिएशन 1150 और पुराने का 0, तो एनुअल एडिशनल डेप्रिसिएशन 1150 आएगा। एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ ओल्ड मशीन निल, क्योंकि जब बुक वैल्यू 0 है तो डेप्रिसिएशन कैसे होगा, 0 ही होगा, निल। फिर कैलकुलेट करेंगे एडिशनल टर्मिनल वैल्यू, नई मशीन की स्क्रैप वैल्यू, पहले नई मशीन की टर्मिनल वैल्यू निकालते हैं। न्यू मशीन की टर्मिनल वैल्यू में केवल उसकी स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू कितनी है 250, ये नई मशीन की टर्मिनल वैल्यू 250। अब पुरानी मशीन की, ओल्ड मशीन की, ओल्ड मशीन की स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 35,000, मगर ओल्ड मशीन की बुक में वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, 0 है। तो जब उसको लास्ट में अगर बेचते हैं तो ये 35,000 पूरा का पूरा प्रॉफिट होता है, तो इस पर टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स ऑन प्रॉफिट। ये 35,000 पूरा का पूरा प्रॉफिट है क्योंकि उसकी बुक वैल्यू तो 0 है, इस पर 40% टैक्स देना पड़ेगा 14,000। तो नई पुरानी मशीन की टर्मिनल वैल्यू हो गई 21, नई मशीन की है 250, तो एडिशनल टर्मिनल वैल्यू, एडिशनल टर्मिनल वैल्यू इक्वल्स टू 2,50,000 माइनस 21,000, 2,29,000। Now we calculate PV of cash inflow, PV of cash inflow, year wise, PBT, PBDT, depreciation, PBT, tax, net profit, cash inflow, PV factor और PV of cash inflow। ईयर में 1 से 5 और यहाँ टर्मिनल के लिए 5th वापस लिखेंगे। PBDT, एनुअल PBDT है 30,40,000, एनुअल PBDT 30,40,000। एनुअल डेप्रिसिएशन 11,50,000, 30,40,000 माइनस 11,50,000, 18,90,000, इस पर 40% टैक्स लगेगा, 7,56,000। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11,34,000। कैश इनफ्लो, इसमें वापस डेप्रिसिएशन जोड़ा 11,50,000, 22,84,000। पी फैक्टर रेट है यहाँ पर PV फैक्टर की 15%, 1 डिवाइडेड बाई 1.15, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, 3.352, 3.352। टर्मिनल कैश इनफ्लो 2,29,000 और केवल फिफ्थ ईयर का 0.497। PV of cash inflow 22,84,000 into 3.352, 76,55,968, 2,29,000 into 0.497,
1,13,813. It is 77,69,781 NPV. 77,69,781 माइनस 58,50,000 NPV तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब IRR भी बहुत ज़्यादा आएगी. 19,19,781. Now we calculate IRR. NPV बहुत ज़्यादा आ रहा है तो IRR, अभी हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या ली 15, तो IRR सीधा 25 से ट्राई करते हैं. ईयर 1 से 5 और 5. कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो कितना है? कैश आउटफ्लो है 58,50,000. कैश इनफ्लो एवरी ईयर 22,84,000 और 5th ईयर टर्मिनल 2,29,000. PV फैक्टर ये लेते हैं हम 25% का. PV फैक्टर और PV ऑफ कैश इनफ्लो 1 डिवाइडेड बाय 1.25. 1, 2, 3, 4 और 5. 5th ईयर का आएगा 0.328. 5 साल की टोटल 2.689. 22,84,000 मल्टीप्लाई बाय 2.689. 61 lakh, अभी भी ज़्यादा रहा है. 61, 41, 676. 2,29,000 इंटू 0.328. 75,112 प्लस 6141 676. 62,16,788. इसको 30 से करते हैं. PV फैक्टर और PV 1 डिवाइडेड बाय 1.3. 1, 2, 3, 4, 5. 5th ईयर का 0.269. 5 साल की टोटल 2.436. 22,84,000 इंटू 2.436. 55 lakh. 63,824 and 2,29,000 multiplied by 0.269. 61601. Total 56,25,425. मतलब रेट 25 और 30 के बीच में. IRR इक्वल्स टू 25% प्लस 5% इन दोनों के बीच का डिफरेंस. इन दोनों की PV का डिफरेंस है 5,91,363. हमने किसको बेस लिया? 25 को. यहाँ से 5850 का डिफरेंस 6216 788 माइनस 58,50,000 3,66,788. 5 डिवाइडेड बाय 591 363 मल्टीप्लाई बाय 36 6788. 28.10% इज IRR. NPV प्लस है, IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है, तो प्लांट शुड बी रिप्लेस्ड.